उसके बाद जब वो बोले थे एरोप्लेन में कि बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, नीचे उतरते ही आपको 5 स्टार कुछ ट्रीटमेंट मिलेगा, उतरते आपको स्पाइनल इंजरी है, जो इंजरी। कल क्या घटनाक्रम हुआ था जब आप फ्लाइट में थे, एकदम क्या पूरा विस्तार से बताइए। कल हम लोग जैसे फ़्लाइट में बैठे थे कहाँ फुकेत से आप आ रहे थे पूरे एक बार? फुकेत से हम लोग बोर्ड किए थे। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और वहाँ से करीब 1.5-2 घंटे हो चुका था फ़्लाइट चलते हुए। और अचानक से डिस्टरबेंस हुआ थोड़ा सा, जैसे कि मान लो 10 सेकंड का डिस्टरबेंस होगा, और उसके बाद एक झटके में फ़्लाइट काफ़ी नीचे ड्रॉप करी, जिसमें जो भी सीट बेल्ट नहीं था जिनके, वो लोग सारे लोग उछल गए फ़्लाइट में, ऊपर जाके टकराए। जिनके था उनको भी चोट आई, जैसे मेरी मदर इन लॉ मेरे बगल में ही बैठी थी, उनके सीट बेल्ट लगा हुआ था, लेकिन उनके ये जो साइड में जो होता है अपना हैंड सपोर्ट के लिए, उससे काफ़ी चोट आई, तो उनके रिब्स में फ्रैक्चर आया। तो कल हम लोग बाद में हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे जाके पट्टी वगैरह करा के, और उन्होंने बोला कि कुछ इसमें कर नहीं सकते, पेन किलर वगैरह इंजेक्शन दिया, फिर हम जयपुर आ गए। कितने लोग आप गए थे टोटल? लोग यात्री तकरीबन जो थे उनकी क्या स्थिति थी, और भी यात्री आपके साथ में थे? बहुत सारे लोगों को बहुत चोट आई हुई थी। अभी हम लोग जो देख रहे हैं 5, 10, 15, कहीं पे 17, ये सब नहीं है एक्चुअली। बहुत लोग, ज़्यादा लोगों को चोट आई हुई थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि गिनती इसलिए अच्छे से नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोई अरेंजमेंट था ही नहीं, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा, ना कोई एयर इंडिया द्वारा, कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। जब फ़्लाइट लैंड करी है, करीब 1.5 घंटे पहले एक्सीडेंट हो चुका था। पायलट को बता देना चाहिए था नीचे कि क्या सिवियरिटी है, लोगों की कैसी इंजरी है। ऐसा हमको नहीं लगता कि नीचे कुछ बताया था, क्योंकि जब हम गए तो क्लूलेस थी वहाँ पे स्टाफ। व्हील चेयर वाले आए थे। व्हील चेयर वाले जब मेरी मदर इन लॉ को लेके जा रहे थे व्हील चेयर में, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ लेके जा रहे हो? बोले इमिग्रेशन लेके जा रहे हैं। बोले इमिग्रेशन क्यों लेके जा रहे हो? बोले और कहाँ लेके जाएँ? उनको पता ही नहीं था कि उनको कहाँ लेके जाना है। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिकल कंडीशन है या फिर फ्लाइट में एक्सीडेंट हुआ है, दे हैव टू टेक देम टू डॉक्टर या हॉस्पिटल, कुछ करना है। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को, जब तक अपना वॉइस नहीं रेज़ करो, जब तक बेग नहीं करो, जब तक स्क्रीम नहीं करो, एक बंदा सपोर्ट में नहीं आया। एयर इंडिया का कोई सीनियर स्टाफ नहीं था वहाँ पे, एयरपोर्ट का कोई सीनियर स्टाफ नहीं था वहाँ पे। काफ़ी देर बीतने के बाद, करीब 1 घंटे के बाद, वहाँ पे एयरपोर्ट के जो T3 के हेड हैं, मिस्टर रविशंकर गौर, वो आए। उन्होंने हम लोगों से बात करी और वो हम लोग को बाहर तक लेके गए। उनके टीम ने बाद में हमको सपोर्ट कराया, जो कि एम्बुलेंस हमको हॉस्पिटल लेके गई। लेकिन जब तक वो नहीं आए थे तब तक इट वाज कम्प्लीटली केओटिक, एकदम केओटिक था। कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। नॉर्मली ऐसा कोई भी इमरजेंसी हो, अगर पायलट नीचे बता देगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो नीचे एम्बुलेंसेज पहले से प्री अरेंज्ड होने चाहिए, डॉक्टर्स पहले से वहाँ पे स्टैंड बाई में होने चाहिए, वहाँ पे बाकी जनता होनी चाहिए। पानी तक का अरेंजमेंट नहीं था वहाँ पे। जो लोग आए थे घायल लोग, वो फ्लाइट से उतर के बाहर बैठे, कोई फ्लोर पे बैठा है, कोई कुर्सी पे बैठा है, और वहाँ पे पानी तक का अरेंजमेंट नहीं है। फिर उनको बोलना पड़ा कि पानी तो कोई ला के दो, उसके बाद जाके कोई मूव किया, जाके पानी लेके आया। तमाशा देखने के लिए लोग काफ़ी थे, 50 लोग 60 लोग तमाशा देख रहे हैं एयरपोर्ट के, जो जूनियर स्टाफ होंगे, बट उनको गाइडेंस नहीं, उनको कोई प्रोसेस नहीं है, कोई SOP नहीं है, इनका दिखता नहीं है, या तो इन्होंने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। सर, कितनी देर बाद आपकी मदर इन लॉ को अस्पताल लेकर जाया गया नीचे आने के हम लोग करीब 11, सवा 11 बजे लैंड किए थे, और करीब 12, 12:30 बजे के आसपास हम लोग को लेके गए होंगे। 12:30 भी नहीं, ऑलमोस्ट 1 बजे, क्योंकि 12 बजे तो हमको चेकआउट कराया था, वहाँ से इमिग्रेशन कराया था। करीब 1 बजे के आसपास हमको हॉस्पिटल लेके गए होंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी तत्काल नहीं थी वहाँ पर? एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। बाद में हम अपने साथ सूटकेसेस लेके एम्बुलेंस के बाहर खड़े थे, और फिर ये हो गया कि अब एम्बुलेंस में वो जाएंगी तो हम कहाँ पड़े रहेंगे। फिर हमको किसी तरीके से एम्बुलेंस में लोड किया। अब वहाँ पे सामान भी लोड कर रहे हैं तो कोई हेल्प नहीं कर रहा। करीब 20-40 लोग एयरपोर्ट के खड़े हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि सब तमाशा देख रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा दिखता है कि एयरपोर्ट के अंदर कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, कोई इनका एक्टिवेशन नहीं था ऑफ टेकिंग केयर ऑफ पीपल हु बीन हर्ट। और वो आके किसी ने भी इस तरीके से ये नहीं किया कि लोग आ रहे हैं अब उनको थोड़ा सा एम्पैथी दिखाएं, उनको चोट लगी है, वो साइकोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प करें, उन लोगों को आगे लेके जाएं और पानी दें, या फिर बच्चे हैं साथ में उनको हेल्प करें। कोई हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। बाद में मतलब कुछ लोग थे एयर इंडिया के स्टाफ के, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं थे। एयरपोर्ट में एक मैडम थी, उनका नाम नहीं पता मेरे को, बट वो काफ़ी दौड़ दौड़ के सबको हेल्प करा रही थी। बट अगेन, फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इशू दैट हैपेंड, इसके अंदर देयर शुड हैव बीन अ लॉट मोर पीपल इन्वॉल्व, अ लॉट मोर एम्पैथी, अ लॉट मोर केयर फॉर पीपल, और वो सब कम्प्लीटली मिसिंग था। तो मोर देन एनीथिंग जो घटना हुई ऊपर, अगेन हम लोग कोई भी एविएशन के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम लोग नहीं बोल सकते कि वो पायलट की नेग्लिजेंस थी या फिर नेचुरल कॉज था, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली नेचुरल कॉज है। सर, मुझको ये बताइए कि आपके साथ टोटल कितने यात्री, मतलब आपकी फैमिली के कितने लोग सब यात्रा करते थे? हम लोग 6 लोग थे साथ में, मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे और मेरी वाइफ के पेरेंट्स। हम लोग 6 लोग गए थे साथ में। एक बार रुकना। सर, क्या आपने वहाँ पर जब ये घटना हुई, जब दुर्घटना हुई, एकदम जब विमान ऊपर नीचे हुआ,
तो पायलट को पायलट से आपके वहाँ पर जो विमान में उस दौरान थे फाइट उनसे कोई बात हुई, कुछ आपको ऐसा लगा, कुछ महसूस हुआ? जो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो केबिन क्रू थी एयर इंडिया के फ़्लाइट की, वो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग केबिन क्रू थी। जितने भी एयर हॉस्टेसेस थे या फिर जो केबिन में मेल अटेंडेंट्स थे, उन लोगों ने पहले भी सर्विस सबको बहुत अच्छे से दी, हम लोग को बहुत अच्छे से दी, बच्चों से अच्छे से बात कर रहे थे। बट बाद में जब ये घटना हुई और उनको भी बहुत चोट लगी, उसके बाद वो चोट में भी सबको बहुत हेल्प कर रहे थे, सबका ख्याल रख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू था, रो रहे थे कुछ एयर होस्टेसेस हमने देखा, उनको इतना दर्द था, उसके बाद भी वो कर रहे थे। तो एयर इंडिया की जो केबिन क्रू थी वो बहुत अमेजिंग थी। लेकिन मैं सेम चीज़ पायलट्स के लिए नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे सामने नहीं थे और उनमें से एक पायलट थे जो कि उनका डिमीनर अच्छा नहीं था। डिमीनर अगर बोला जाए कि जो पहनावा होता है, जो हम लोग नॉर्मली पायलट्स को देखते हैं, मैं करीब 20 साल से इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, हम लोग अमेरिका रहते हैं, हम लोग यहाँ इंडिया में अभी आए हुए हैं, छुट्टियों के लिए आए हुए हैं और हम लोगों ने इतने पायलट्स देखे हैं हर जगह, हर कंट्री के, इवन इंडिया के। बहुत डिग्निफाइड जॉब है, रोल है, लोग अच्छे से ड्रेस होके आते हैं, एक डिग्निटी मेंटेन करते हैं। द पायलट वॉज नॉट ड्रेस्ड वेल, अनटक्ड शर्ट था, क्रीज शर्ट था, बिखरे हुए बाल थे। अगेन आई डोंट वांट टू जज एनीथिंग, ये सब एजेंसीज़ हैं, वो लोग जांच करेंगी जो भी करेंगी। बट इसके बाद भी जब दुर्घटना हुई, नेक्स्ट जो पायलट को बात भी करना चाहिए लोगों के साथ या उन थोड़ा एम्पैथी दिखाना चाहिए, जो भी है, मे बी द पायलट वाज आल्सो पैनिक्ड, लेकिन कुछ जो बात करने का तरीका होता है वो नहीं दिखा। जो बात करा भी और जो अनाउंस करा उसके अंदर भी कुछ थ्रेटनिंग टाइप का ही टोन लग रहा था। इट वाज मोर लाइक बॉस, टोन इस तरीके का था कि बॉस आप लोग सोशल मीडिया में कुछ डालना मत, आपका भी ख़राब होगा, मेरा भी ख़राब होगा, ये बात का बतंगड़ बन जाता है। वट एवर दैट वाज, वो सब नहीं करना चाहिए। पहले आपको ये करना चाहिए कि ये दुर्घटना घटी, होपफुली आप लोग सब ठीक हैं, अगर आप लोग को किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारी क्रू आपके साथ है, नहीं है, या हम नीचे लैंड करेंगे, वट एवर दैट इज़, आपको बताना चाहिए कि क्या, एक तो क्या हुआ थोड़ा सा उसके बारे में, और उसके बाद बाकी सब ठीक है नहीं, वो सब पूछे करें, रादर देन ये बोलें कि आप सोशल मीडिया में पब्लिश मत करना कुछ, आप कहीं पे करोगे तो आपका भी ख़राब होगा, हमारा भी ख़राब होगा, रेपुटेशन ख़राब हो जाता है, बात का बतंगड़ बन जाता है। तो मेरे को डिमीनर अच्छा नहीं लगा पायलट का। पायलट वॉज इंटॉक्सिकेटेड और नॉट, आई कांट से, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वो किस रीज़न से दुर्घटना हुआ मेरे को पता नहीं। पायलट सही था कि नहीं पता, और मैं ऐसा कमेंट करना भी नहीं चाहता क्योंकि पायलट जो है वो उनके करियर भी है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन जांच होनी चाहिए। मैंने वहाँ पे भी मिस्टर रविशंकर गौर जो हैं एयरपोर्ट में अथॉरिटी, उनको भी मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि आप लोग को टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह कराना चाहिए, मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए, ताकि ये पता चले कि ये क्यों हुआ है। और ये ज़रूरी है कि हम लोग के माइंड में इतना ट्रस्ट होता है पायलट के लिए जब हम लोग जाते हैं कि हम लोग अगला 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा शांति से बैठ के इसलिए चैन से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं एयर पे कि हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि पायलट जो है ट्रेंड है और पायलट जो है वो सही है। अब होपफुली सब कुछ सही था, बट डिमीनर सही नहीं था, डिमीनर बहुत ही गंदा था, तो उससे ट्रस्ट टूट जाता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है श्रीकांत झा। दौरान थी जब पूरा घटनाक्रम हुआ, हाँ। किस तरह महसूस हुआ आपको? मतलब उस ऐसा कहते हैं ना ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में, मेरे को मुझे लगता वापस आएगा, क्योंकि मेरे बगल में मेरे पापा बैठे थे, वो पूरे उड़े हैं आसमान में और मैं उनको पकड़ी हूँ। उससे पहले वो आसमान का वो टच किया उन्होंने और वो नीचे गिरे, और मतलब वहाँ पे जो अभी तक मैं सोच रही हूँ तो मेरे को कांपना होता है। लेकिन मेरी बच्ची बगल में मेरे बैठी है, वो 1 घंटे तक उसके बाद रोई है कि मुझे वापस कभी ऐसे नहीं बैठना, एरोप्लेन में नहीं बैठना। तो ये हम सबके लिए एक्सपीरियंस बहुत डरावना था, क्योंकि हमारे घर वालों को, हमारे पापा को ऐसे देखना उड़ते हुए और बच्चों को रोते हुए देखना, वो मेरे बच्चे बहुत ट्रैवल किए हुए हैं, हम लोग जिससे बताया यूएस रहते हैं, तो बहुत ट्रैवल किए हुए हैं, वो ऐसे नहीं है ईजिली डरने वाले। तो उनको इस तरीके से देखना वाज अ बिट स्कैरी एंड अ बिट सैड। और आई जस्ट वांट टू से कि पहले हमारे ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉप वाला चीज़ पहले नहीं हुआ है, पहले कम हुआ होगा, पहले दूसरे एयरलाइन में भी हुआ है ये, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं हो कि पायलट ने बोला हो कि ये मत करना, वो मत करना, ये ख़राब है, कुछ नहीं, पहले से बताया हुआ था होगा, सीट बेल्ट लगे हुए थे। और हमारे बच्चे भी उस वक्त कोई रोए नहीं, वो तो मस्ती कर रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कुछ आएगा, ठीक है, और वो भी ठीक थे। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हुआ जिस तरीके से, उसके बाद एयर होस्टेसेस वगैरह भी पैनिक हो रखे थे, वो खुद भी पायलट पैनिक लग रहे थे, उनकी बातों से, आवाज़ से लग रहा था थोड़े घबराए हुए हैं। तो वो सब सिचुएशन की वजह से हम लोग सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। आपकी मदर को भी चोटें लगी है? हाँ, उनको कितनी चोट लगी है, कैसी स्थिति है? उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर आया रिब्स में, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, लेकिन फिर भी वो झटका की वजह से जब जैसे अड़ी तो साइड की जो सीट की जो होती है हैंडल उससे उनको बहुत तेज चोट लगी। तो उसके बाद उनको सीधा एम्बुलेंस से ही लेके गए थे हॉस्पिटल। अब ठीक है? अभी टाइम लगेगा, 6 से 8 हफ्ते लगेंगे उसको ठीक होने में। आपका नाम बताएं। पलक रानी वाला।